हेलो दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं। तो दोस्तों, अब की बार आप लोगों को सीजीएल टारगेट करना, सीजीएल 2022 और बम्पर वैकेंसी आ गई कितना, 20,000। सही है। अब तक सीजीएल में सबसे बड़ी वैकेंसी है 20,000 और बदलाव भी हो चुका है। चलिए, बदलाव वीडियो हम बना देंगे बहुत जल्द ही। और बदलाव भी हो चुका है, कैसे कैसे का है, ठीक है। तो चलिए, अब चाल समय दूरी चल रहा था ना, चाल समय दूरी जो सीजीएल से सब लोग को डर लगता था, अब डर समाप्त हो गया। पहले जो था सब बदल गया है। अब चाहे जो भी लड़का तैयारी कर ले, अच्छी खासी तैयारी कर, एक एवरेज रहेगा, वो सीजीएल क्वालिफाई आराम से कर सकता है, ठीक है। तो जो चाल समय दूरी जो हम पढ़ाते हैं, एकदम इंडिविजुअल मैथ रहता है, डिटेल्स हम ओनली सीजीएल को भी टारगेट करते हैं। सिर्फ ओनली किसको टारगेट किया जाता है, सीजीएल को टारगेट किया जाता है, ठीक है। और टेक्निकल टीम जितना रहे, जो क्वेश्चन जिसमें पूछा जाए उसको मेंशन कर दिया करो, ये बच्चों को लगे कि हाँ ये सीजीएल 2020, सीजीएल 2021, सीजीएल 2018 सीडीएस में पूछा गया है ना, सब यही हम पढ़ाते हैं। ये लो लेवल क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, एकदम टाइप वाइज एकदम डिटेल्स आपको सीजीएल लेवल पढ़ाया जा रहा है। हाँ, एक बार अगर पढ़ लोगे तो आप कोई भी कंपटीशन अगर कोई भी दोगे, ये जान लीजिए कि रीजनिंग मैथ इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए, टाइप 2 लिखिए, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, एक कार चालक 10 घंटे यात्रा करता है। एक कार चालक 10 घंटे यात्रा करता है। पहले आधे भाग में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आधे भाग में उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो देखिए, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझा दें, सही है, तब आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसको नोट करिए, एक मतलब सूत्र आ जाएगा कैसे आता है। तो या तो हम सूत्र देखिए, दो तरीका, या तो हम सूत्र डायरेक्ट लगा दें। सूत्र इसका होगा 2s1 बटा s1 प्लस s2 इंटू टी। या तो आपको हम सूत्र डायरेक्ट मतलब लिखा दें, या तो वो आता कहाँ से, पहले बच्चों इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, पहले समझ लीजिए तब क्वेश्चन मतलब इसका पहले ट्रिक जान लीजिए, मतलब कंसेप्ट कैसे लगेगा। सही है। कुल दूरी हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी हो गया। यही क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक कार चालक 10 घंटे यात्रा करता। पहले आधे भाग में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे आधे भाग में उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या बताना है आपको, मतलब कुल तय की गई दूरी क्या है, किलोमीटर में कुल तय की गई दूरी क्या है। तो हम कुल दूरी मान लिए कितना, यहाँ से यहाँ तक है। देखिए, आधा भाग है, ऐसे डिवाइड कर दी, सही है, आधा भाग डिवाइड कर दी। पहला चाल हम माना था s1 चाल से गए, सही है। दूसरा कितना हो गया, s2 चाल से गए। सही, पहले इसको समझ लीजिए और क्वेश्चन तैसे ओरल लग जाए, घबराने वाली बात है नहीं। देखिए, s1 यहाँ से यहाँ तक उनकी चाल था s1, फिर यहाँ से यहाँ तक गए s2 चाल से, सही है। तो जो यहाँ पूरी दूरी कितना है d, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दूरी हम मान लेंगे कितना है d। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी होगा, d/2। सहमत हो, d/2। और यहाँ से लेके, जब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी d है, यहाँ से यहाँ तक d/2 है, तो ये भी बचा कितना, d/2। और कुल समय कितना लगा था, 10 घंटे। तो हम तभी 10 घंटे नहीं लिखे, टी। एक क्या हो गया दोस्तों, कुल समय हो गया। हम कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, तब उसी पर वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सहमत हो। देखिए, पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी हो गया। और यही क्वेश्चन कहा गया, पहले आधे भाग को कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। हम काम मान लें s1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे आधे भाग को s2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और यहाँ पूरा दूरी कितना है, d। पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक है d, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हो जाएगी d/2। और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हो जाएगी ये भी कितना, d/2। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, ये देखिए, d/2 और बटा कितना, s1 प्लस, सही है, ये कितना, देखिए d/2 बटा कितना, s2 बराबर कितने के, t के, सही है। देखिए, समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सहमत हो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी क्या है, d/2 बटा चाल का है s1 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस, और एक है d/2 चाल कितना, s2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, सहमत हो। तो चलिए देखिए, देखा भैया, अब क्या करना है, d/2 ना। अब हम जो है इसको देखिए, d/2 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। d/2 हम कॉमन ले लेंगे। देखिए बालक,
d/2, अगर हम d/2 कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, 1/s1 प्लस 1/s2 और बराबर कितने के, t के। सही है, 1/s1 1/s2 बराबर कितने के, t के। अब देखिए यहाँ लगा देंगे साइड में, सही है, साइड में लगा दे रहे हैं। देखिए अगर हम d/2, देखिए d/2 अगर हम कॉमन मतलब कॉमन ले लिए हैं d/2 को, तो बचा कितना, 1/s1 प्लस 1/s2। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ना है, इसको एलसीएम लेके जोड़ना है, तो देखिए हम डायरेक्ट लगाएंगे एक, इसको देखिए इसको डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि हमें d बराबर निकालना है। तो d बराबर निकालना, देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, सही है। और फिर देखिए बात समझिएगा, देखिएगा अब इसका गुणा, देखिए इसका गुणा इसमें कर दोगे s2, इसका गुणा कर दोगे s1 और इसका गुणा कर दोगे s1 इंटू s2 और इसका 2 का गुणा होगा, इसमें t का गुणा होगा, सही है। तो आपको निकल का आएगा, देखिए 2 s1 s2 बटा देखिए कितना d बराबर और बटा कितना s1 प्लस s2, सही है। अब इसको अब इंटू कितना t के चल जाएगा, कुल दूरी बराबर आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट निकल का आया है 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2 और इंटू देखिए t ऐसे बाहर गुणा करा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे यहाँ गुणा करा दो तो कोई बात है नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए। तब अभी एक और है, औसत चाल बराबर का होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, उसी में दोनों वैल्यू को फिट कर देंगे, एक ही में पूरा मिक्स हो जाएगा और आप लोग जो है सीधी भाषा में एक ही बार समझ लोगे। पहले इसको समझ लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए तब समझा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए दूसरा पॉइंट ये होगा, देखिए दूसरा पॉइंट, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी का हो जाएगा आपका d, सहमत हो, कुल दूरी हो जाएगा d। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आधी दूरी तय किए थे ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, d/2 कुलिक बटा कितना s प्लस d/2 और कुलिक बटा कितना s2, सहमत हो। अब इसको देखिए, अब है कॉमन लेके है डी कैंसिल हो जाएगा, सही है कॉमन ले लोगे, है डी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों, तो सॉल्व कर दोगे तो आपका निकल का आएगा 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, देखिए बटा कितना s1 प्लस s2, सही है, s1 प्लस s2। तो कह सकते हो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, सही है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितना हो गया, d/2 और d/2 और बटा कितना, देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, ये हो गया d, ये कितना हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, d/2 कितना हो गया s1 प्लस d/2 कितना हो गया s2 हो गया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर दोगे 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2 हो गया, सही है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये औसत बराबर कुल दूरी बटा कुल समय ना, इसको पहले नोट कर लीजिए तब इसको लिखा दें एक कोठा में, ठीक है। आप कह सकते हो, देखिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए औसत चाल बराबर होता है, अभी तो निकल का है ना, देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसका फार्मूला निकल का s1 2s1 s2 बटा कितना s1 प्लस s2, सही है। s1 देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब इसका फार्मूला जो निकल का आया है, कॉन्सेप्ट निकल का है 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, सही है। तो अब देखिए औसत चाल, तो कुल तय दूरी बराबर, देखिए कुल तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल तय दूरी बराबर होगा औसत चाल इंटू का समय, सहमत हो।
कुल तय दूरी बराबर होगा औसत चाल इंटू समय। तो देखा औसत चाल बराबर क्या है, देखिए यही निकल के आया है ना, औसत चाल बराबर 2s1 यस2 बटा कितना यस1 प्लस यस2 और समय कितना t। सहमत हो? देखिए सही है ना। अगर आपसे पूछा जाए औसत चाल का है, अगर आपसे पूछा जाएगा औसत चाल का है तो आपका फार्मूला होगा 2s1 यस2 बटा मतलब बटा यस1 प्लस यस2। अगर पूछा जाए कुल तय दूरी का होगा तो औसत चाल इंटू समय, औसत चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय ना, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो आपको क्या रखना, औसत चाल रखना है। मतलब 2s1 देखिए 2s1 और या 2s1 यस2 बटा यस1 प्लस का हो जाएगा यस2 इंटू टी। सही है। और देखिए दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय, तो एक का हो गया औसत चाल हो गया इंटू समय गुणा करा दो पूरा दूरी आ जाएगा। तो सही है ना। तो और देखिए समझिएगा, अब कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे बनते हैं डायरेक्ट आपको औसत चाल ही दे देगा, औसत चाल का पूरा दे देगा कि मतलब दोनों तरफ की दूरियों का औसत चाल इतना है तो बताइए समय इतना है तो दूरी बताइएगा। तो औसत चाल जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे, समय जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे, गुणा करा दोगे, आपका कुल तय दूरी आ जाएगा। अब ये वाली बात समझिए, ये औसत चाल 2s1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2, ये दोनों और ये जो है ना 2 जो लगा है, ये 2 लगा है, ये दोनों तरफ दूरी इंडिकेट कर रहा है, दोनों तरफ की। जैसे कह दिया जाए आप कहीं घर से मतलब अपने रूम पर से कोचिंग गए और कोचिंग से फिर घर पर आए, तो ये दोनों 2s1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2, ये दोनों तरफ की दूरी मतलब देखा कुल तय दूरी, मतलब आप घर से कोचिंग गए और कोचिंग से घर आए कुल तय दूरी। और जब एक तरफ की दूरी पूछा जाएगा आपसे, आपके घर से कोचिंग कितना दूर है, यही 2 हट जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, तो आपका पूरा हो जाएगा, का फार्मूला हो जाएगा एक तरफ की दूरी। देखा एक तरफ की दूरी, एक तरफ की दूरी निकालना है, कुछ नहीं यस1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2 इंटू टी। सहमत हो? एक तरफ की दूरी हो जाएगा। और दोनों अगर 2 लगा है दोनों तरफ, जैसे कह दिया जाए जैसे आप अपने रूम पर से कोचिंग गए और कोचिंग से फिर रूम पर आए, एक का हो गया, आपसे पूछा जाएगा कुल औसत दूरी का है, तो आपका कोचिंग से गए और मतलब रूम पर से कोचिंग गए, कोचिंग पर से रूम पर आ गए, पूरा औसत दूरी होती है जाने और आने का दोनों। और लेकिन एक तरफ की दूरी वाली जब बात होगा यही 2 हट जाएगा, यस1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2 इंटू टी। सहमत हो दोस्तों? नोट कर लीजिए। अब सवाल बताएं आपको। चलिए देखिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे, आ जाइए कहां क्वेश्चन पे। पहले बताइए क्या बताया गया था, मेथड का निकल के आया, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर होता है 2s1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2। सहमत हो? कुल दूरी बराबर का हो जाएगा, कुल दूरी बराबर का हो जाएगा यस1 यस2 नहीं 2s1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2 इंटू टी। इक्वल दूरी हो जाएगा। एक तरफ की दूरी पूछा जाए तो वही 2 का करोगे आप हटा दोगे। सही है दोस्तों? तो चलिए देखिए कुल दूरी बराबर कुल दूरी 2s1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2 इंटू कितना टी। सहमत हो? कुल दूरी, तो हमें कुल दूरी पूछा गया है 2 और कितना यस1, पहली चाल कितना है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 42 और प्लस कितना 54 इंटू कितना टी कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 10 किलोमीटर ना 10 घंटे में, सॉरी 10 घंटे में। देखिए कुल दूरी बराबर का होगा 2s1 यस2 बटा यस1 प्लस यस2 इंटू टी। सही है? तो 2 देखिए कितना है कितना है 42 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल, और दूसरी चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए 42 प्लस 54 इंटू टी मतलब टी कितना है 10 घंटे। सही है? अब इसको देखिए इसे 2 गुणे 2 इंटू कितना 42 इंटू कितना 54 बटा, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 2 और 4 6 और 5 4 9 कितना 96 इंटू कितना 10। सही दोस्तों? अब इसको सॉल्व कर दोगे 472.50 किलोमीटर आ जाएगा, 472.50 किलोमीटर आ जाएगा। सही है? नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये है आपका मेथड 1। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों मेथड 2 देखिए। अब मेथड 2 में देखिए आधी दूरी
फिर आधी दूरी। डी तो कांस्टेंट है ना, दूरी का है कांस्टेंट है। देखिए बात समझिएगा, डी का है कांस्टेंट है। देखिए पहले जैसे आप कहीं दूरी तय कर रहे हैं, पहले आधी दूरी तय किए फिर आधी दूरी तय किए। आधी दूरी आप 42 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किए, फिर आधी दूरी बचा है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से तय किए हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से तय किए। तो दूरी तो समान है ना, आधी गए फिर आधी गए, दूरी तो समान है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दूरी है, तो आधा आए 42 किलोमीटर फिर आधा गए 54 किलोमीटर, दूरी का है समान है। तो डी का हो गया कांस्टेंट हो गया। जब डी कांस्टेंट हो गया, चाल और समय एक दूसरे का होता विलोमा अनुपाती होता है ना। जब डी कांस्टेंट हो गया, चाल एक समय एक दूसरे विलोमा अनुपाती होता है। देखिए देखिए पहली चाल और दूसरी चाल, फर्स्ट सेकंड लिख दे रहे हैं, सही है। पहली और ये पहली दूरी और दूसरी दूरी, मतलब जो आधा आधा, मतलब पहली चाल और दूसरी चाल। तो जो चाल हो जाएगा यस, पहले 42 किलोमीटर प्रति घंटा था, फिर कितना था 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, सही है। पहली चाल जो थी यस1 का था 42 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यस2 जो था 54 किलोमीटर प्रति घंटा था। फर्स्ट और सेकंड लिख दिए। तो समय का हो जाएगा हमारा, समय एक दूसरे का हो जाएगा विलोमानुपाती। पहले हम कटाव छोटा करने, रेशियो में छोटा करने, 6 से कटा दें, 6 सते 42 और 6 9 54, मतलब 7 संबंधे 9 हो गया। ये बदल जाएगा तो 9 संबंधे 7 हो जाएगा, सही है। 9 और 7 सही है। देखा, जिनका चाल कम रहेगा उनका समय ज्यादा लगेगा दूरी तय करने में, और जिनका चाल ज्यादा रहेगा उनको समय कम लगेगा। एक दूसरे विलोमानुपाती होते हैं, एक क्लियर है ना। लेकिन दोनों लोग मतलब दोनों दूरियां, मतलब आधी और फिर आधी दूरियां पूरा तय करने में कितना समय लगा था, 10 घंटा। तो कह सकते हो 9 और 7 16, तो 16 यूनिट बराबर कितने के, 10 घंटा के। कह सकते हो 16 यूनिट बराबर कितने के, 10 घंटा के। तो हम चाहे इस पर लगाएं चाहे इस पर लगाएं, जब इस पर ए वाला यूनिट उठाएंगे, ये 9 उठाएंगे तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रखना पड़ेगा। जब इसको 7 को उठाएंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रखना पड़ेगा। तो दूरी उतना ही है, सेम टू सेम है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो देखिए 16 यूनिट बराबर कितने के, 10 घंटा के। तो 9 यूनिट बराबर कितने के, 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 बटा 16 गुणे 9, सहमत हो, सही है। इसको कटा दोगे 5, इसको कटा दोगे 8, तो 9 बचे 45 बटा 8 घंटा आ गया, सही है। तो दूरी बराबर का होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, सहमत हो। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी हमसे पूछा गया है, चाल देखा ई वाला 9 उठाए तो हम कौन चाल रखेंगे, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय तो आ गया है, देखिए 45 बटा 8, 45 बटा 8, सहमत हो। अगर हम ए वाला दूरी उठाते हैं, यहाँ 7 रखते हैं, तो ई वाला चाल उठाए तो यहाँ 42 की बजाय का लिखते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा, सहमत हो। तो देखिए, और सही है ना। तो इंटू कितना, इंटू किससे गुणा कराना पड़ेगा, इंटू 2, काहे बिना, क्योंकि 2 चाल है ना। देखिए इंटू 2 कैसे, देखिए इसमें 2 का और गुणा कराना पड़ेगा। कैसे, 2 का कहीं से गुणा करा, क्योंकि दूरियां 2 पार्ट में बांट की तय किया गया है ना। पहले आधी गए और फिर आधा गए, सही है। तो ये देखा एक दूरी निकल, देखा 42 गुणे 5 बटा 18 कर दोगे, एक पार्ट की दूरी निकल जाए। लेकिन इसमें कहा गया, देखिए इसमें एक कहा गया है कुल दूरी, आपसे इसमें कहा गया कुल दूरी। कुल दूरी मतलब आधा गए और फिर आधा, तो पूरा दूरी हो जाएगा। इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा करा दोगे, आ जाएगा 472.5 किलोमीटर, 472.5 किलोमीटर। अब देखिए यही बात थोड़ा आप लोग डाउट होगा, 2 का काहे बिना मल्टीप्लाई करा दिए, तो 2 का मल्टीप्लाई काहे करा दिए, 2 का गुणा काहे करा दिए। देखिए डी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 45 बटा 8 आ गया, 45 बटा 8। ये 2 का गुणा इसलिए हुआ है क्योंकि 2 दूरी बाटे, कई दूरी बा, 2 दूरी बाटे, सही है। 2 दूरी है, इसीलिए 2 से मतलब आधा और फिर आधा। अगर 3 समान दूरी होता है तो 3 का गुणा, 4 समान दूरी होता है तो 4 का गुणा, सहमत हो। तो इसमें कितना दूरी है, 2 दूरी है। मतलब आप कहीं दूरी जा रहे हैं, आधा गए फिर आधा हो गया, तो या तो कह सकते हो जैसे आधा गए, मतलब आप कहीं दूरी तय कर रहे हो, मतलब आप देखिए 2 तरीके से होता। आप कहीं जा रहे हो, गए और आए, तो दूरियां 2 नहीं हो, जितना गए हैं उतना आए हैं, तो दूरी उतना सेम टू सेम ना। जैसे 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर आए, तो आप 10 किलोमीटर निकाले, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 20 किलोमीटर आ जाए। उसी तरीके से आप मतलब गए, मतलब आप 10 किलोमीटर गए और फिर 10 किलोमीटर आगे चले गए, तो दूरी 2 पार्ट में, चाहे वहां से रिटर्न चले आते हैं चाहे वहां से आगे चले गए, तो वही हो गया। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, एक मतलब एक पार्ट निकल जाएगा, दूसरा गुणा कर देगा, आने जाने का दोनों हो जाएगा, मतलब या आगे जाओ या वहां से रिटर्न चले आओ। तो कितना 472.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की संपूर्ण दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करके 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 1 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। तो व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? तो 1 घंटे 15 मिनट का समय लगता है, तो व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? तो कुल दूरी बराबर देखिए, कुल दूरी बराबर 2s1 s2, ये मेथड 1 है, मेथड 1 है 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2 इंटू कितना t। सहमत हो? सही है। देखिए पहला चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 2 इंटू 24 इंटू कितना 30 और बटा, सही है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और s1 s2 मतलब कितना 24 प्लस 30, सही है। और t कितना समय 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट कह सकते हो। 1 घंटा 15 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का क्या करोगे? भाग दे दोगे, सही है ना। क्योंकि देखिए ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी जो 1 घंटा तो सही है, लेकिन जो 15 मिनट है इसको हम किस में चेंज कर देंगे? घंटे में चेंज कर लेंगे, सही है। तो देखिए अब यहाँ कहाँ निकल कर आ जाएगा? देखिए 2 इंटू 24 इंटू कितना 30 बटा, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 54, सही है। 24 और 30 जोड़ दोगे कितना? 54 इंटू देखिए 15 करना 15, 15 चौका 60, सही है। 15 करना 15, 15 चौका 60, 5 करना 5 4 सॉरी यहाँ 4 करना 4 1 5, सही है। 5/4, सही है। देखा 15 करना 15, 15 चौका 60। अब देखिए एक गुड़ा मन करा दो, 4 करना 4 1 5, मतलब 5/4 घंटा कह सकते हो, या कह सकते हो 1 घंटा 15 मिनट। बात एक ही हो गया। तो कटा दीजिए, कटा दें। देखिए 6 से कटा दीजिए, 6 चौका 24 और 6 9 54, सहमत हो? 6 चौक 24, 6 9 54। अब 4 से 4 1 कट गया, सही है। अब इसको कटा दो। देखिए 3 त्रिक का 9, 3 का 9 3, 5 दूना 10, 10 दहम्मा 100, 100/3। तो कह सकते हो देखिए कह सकते हो 100/3 किलोमीटर, या कह सकते हो 33 सही 1/3 किलोमीटर। 33 सही 1/3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कुल औसत दूरी कितना? 33 सही 1/3 किलोमीटर, मतलब आधा फिर आधा, कितना 33 मतलब 33 सही 1/3 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, अब ये मेथड 1 था। फिर अब चलिए नोट कर लीजिए, फिर मेथड 2 बता रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए मेथड 2 सही है। देखिए प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक और नया चाल रहे चाहे समय रहे जो भी रहेगा, प्रारंभिक और नया, सही है। पहले चाल दे दिया गया है। चाल पहला है कितना? चाल पहले दे दिया गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी का है d का है कांस्टेंट है, d का है d है कांस्टेंट, d का है कांस्टेंट। जब दूरी कांस्टेंट रहेगा चाल और समय एक दूसरे का होता है विलोमा अनुपाती होगा। जब दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे का होता है विलोमा अनुपाती, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो समय का हो जाएगा दोस्तों? समय हो जाएगा, कटा दीजिए, छोटा छोटा कर देना। देखिए 6 से 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 5 संबंधे 4, सहमत हो? 5 संबंधे 4। तो पूरा दूरी आप तय कितना समय में किए हो? 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट लिख का सकते हो, 1 घंटा 15 मिनट कभी तो बताए हैं। तो 5 4 9 मिनट बराबर 5/9 घंटा के, सही है। देखिए पूरा दूरी आप तय किए हैं तो कितना मतलब 1 घंटा 15 मिनट में, 1 घंटा 15 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट को लिख सकते हो 5/9 घंटा। तो 9 मिनट बराबर 5/9 घंटा के। तो हमें देखिए अगर ए वाला वैल्यू पुट करेंगे तो ई वाला चाल रखना पड़ेगा, और ये वाला वैल्यू पुट करें तो ए वाला चाल रखना पड़ेगा। हम ई वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 5 बराबर कितने के? 5 बराबर कितने के? देखिए 5/4, 5/4 था ये रहे, इंटू कितना 9, और ये 5 गुड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25, 6 36, और ये क्या हो जाएगा? घंटा, सही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? देखिए 5/4 है ये रहे भैया, ये बटे में आ जाएगा 9, अब एक गुड़ा हो जाएगा। 25, सही है ना। और 4 गुड़े 9 कितना? 9 चौक 36, तो 25/36 घंटा हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुड़े समय। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुड़े समय। तो चाल हमारा कितना? ये वाला वैल्यू हम उठाए तो चाल ये क्या है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
24 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना है 25/36, कितना 25/36 अब इंटू कितना 2। सामत दुई का कहाँ गुड़ा, क्योंकि आधी दूरी फिर आधी दूरी, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। अगर एक तरफ की दूरी पूछा जाता है एक ही तरफ का तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं होता, वैसे भी क्वेश्चन कराने घबराने वाली बात है नहीं। देखिए 12 से कटा दीजिए, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 2 दूना 4, 25 चौका 100, 100/3 कह सकते हो 33 सही 1/3 किलोमीटर, 33 सही 1/3 किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये जान लीजिए एसएससी सीजीएल 20,000 वैकेंसी आई है। पहले आप लोग प्री तैयारी करिए, जोरों शोरों में प्री तैयारी करिए। जान लीजिए प्री जो पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, हमारी गारंटी है। और सब क्वेश्चन हम सीजीएल लेवल पढ़ाते हैं, सही है। ये भी सीजीएल पूछा गया था, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए। एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते हुए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और उतरते हुए 3.25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल सकता है। यदि पहाड़ी पर किसी दूरी तक चढ़कर प्रस्थान बिंदु पर उतरकर वापस आने में कुल समय 4 घंटे 36 मिनट लगते हैं तो व्यक्ति पहाड़ी पर कितनी दूर तक चढ़ा। CDS 2016 में पूछा गया था, CDS 2016 में व्यक्ति पहाड़ी पर कितनी दूर तक चढ़ा। तो मतलब व्यक्ति पहाड़ी पर कितनी दूर तक चढ़ा, तो इसमें क्या पूछा गया है, दोनों तरफ दूरी कि एक तरफ की दूरी। एक तरफ की दूरी। अगर दोनों तरफ की दूरी पूछा जाएगा तो आपका जो फार्मूला निकल कर आ जाएगा भैया 2s1s2 बटा s1 + s2 इंटू टी। अगर एक तरफ की दूरी पूछेगा 2 वही हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ आता है तभी 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 हट जाएगा तो s1 s2 बटा s1 + s2 इंटू टी। सही है। देखिए 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 भैया, कुल दूरी बराबर 2s1 s2 बटा s1 + s2 इंटू कितना टी। एक तरफ की दूरी यही 2 हट जाएगा, s1 s2 बटा s1 + s2 इंटू कितना टी। एक तरफ की दूरी, और हमसे एक ही तरफ दूरी पूछा गया है, सही है, एक ही तरफ दूरी पूछा गया है ना, तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला रख दीजिए। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते समय 2.5 किलोमीटर और उतरते समय 3.25 किलोमीटर। देखिए एक तरफ की दूरी d बराबर का हो जाएगा, कितना है 2.5 और 3.25, 2.5 इंटू कितना 3.25 और बटा कितना प्लस हो जाएगा 2.5 + 3.25, और जो समय है कितना है, समय 4 घंटा 36 मिनट। 4 घंटा 36 मिनट को क्या लिख सकते हो, देखिए 4 घंटा 36 मिनट बटा का कर दो 60 कर दोगे, क्योंकि हमें जो है बटा कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो इसको भी मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए 60 को भाग देके। तो 12 तिहाई 36, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 3 23, 23/5 कितना 23/5। सहमत हो। अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। सही है। एक तरफ की दूरी 6.5 किलोमीटर, अगर यही 2 का मल्टीप्लाई करा देते दोनों तरफ की दूरी कितना हो जाता, 6 दूना 12 13 किलोमीटर। सही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जान लीजिए हम सीजीएल पूरा एकदम टारगेट कर दे रहे हैं, सीजीएल में इससे बाहर पूछेगा नहीं। अगर आप सीजीएल की रीजनिंग मैथ पढ़ ले रहे हैं दोस्तों सीजीएल लेवल की, जान लीजिए इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। सीजीएल लेवल की रीजनिंग मैथ मतलब आप सबसे हाई लेवल रीजनिंग मैथ पढ़ लिए, छोटा छोटा एग्जाम कोई भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।